गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद है संधि का जो ट्रिक का वीडियो बनाया था वो पसंद आया होगा। अच्छा, उसमें हमने केवल क्या समझा है कि किस तरीके से हम पहचान करें कि स्वर संधि का ये कौन सा भाग हो सकता है, दीर्घ संधि है, अयाधी संधि है या यण संधि है। ठीक है, और अब हमने स्वर संधि के 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। एक पार्ट आज आपको शाम को मिल जाएगा और उसका अगला हिस्सा आपको कल में मिल जाएगा। स्वर संधि के पहले हिस्से में हम देखेंगे दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, और इसी संधि का सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम देखेंगे यण संधि और अयाधी संधि। इस तरीके से आपका स्वर संधि का वीडियो या चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। जब ये दोनों वीडियो आप लोग एक बार ध्यान से देखने के बाद जो स्वर संधि की ट्रिक है उसको जरूर देखें। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई स्वर संधि से प्रश्न हो और वो गलत हो जाए। ठीक, तो ध्यान से देखना और नोट्स उसमें से कंप्लीट कर लेने। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे स्वर संधि के एक एक टाइप से लेके। पहला होगा दीर्घ संधि। चलिए क्लास में शुरू करते हैं। हम लोग ख़त्म कर चुके हैं हिंदी में 3 इम्पॉर्टेंट सेक्शन हैं। एक है हिंदी शब्द और हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हमारा पहला ही टॉपिक था। फिर हमने अपने दूसरे अध्याय में देखा था हिंदी की संवैधानिक स्थिति और हिंदी की उत्पत्ति। फिर हमने अपने थर्ड टॉपिक में देखा वर्णमाला। वर्णमाला को हमने स्वर और व्यंजनों में डिवाइड करके देखा। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हमने देखा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और वो किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। वर्णमाला वाला वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद कभी वर्णमाला से आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, मेहनत कर लेना थोड़ी सी। वर्णमाला में मतलब आपका इतना फेवरेट टॉपिक हो जाएगा वर्णमाला कि आप ढूंढोगे उसके क्वेश्चन, अगर आपने दोनों वीडियो ध्यान से देख के अगर उनमें से नोट्स बना लिए तो। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, संधि। अच्छा, संधि मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। क्यों? संधि का एक खौफ है मार्केट में, समझ कि मतलब संधि पता नहीं क्यों हुआ बनाया हुआ है। अब आप मेरे साथ में रहोगे ना, संधि से आसान आपको कोई भी चीज़ लगेगी नहीं। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, संधि। देखो इसका हम एक क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मत प्लस अनुसार, अभी क्या हो जाएगा, मतानुसार। मतानुसार, इन दोनों में परिवर्तन हुआ, इन दोनों में विकार हुआ और हमारे सामने क्या एक शब्द आया, मतानुसार। इसी को क्या कहते हैं, संधि। अब ये कैसे होता है, इसके क्या नियम हैं, वो हमें क्या करना है, आगे देखने हैं। तो देखते हैं। देखो, संधि के 3 टाइप हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें क्या होता है कि जो पहला वर्ण होता है, मेल जिससे होना है वो क्या होगा, वो स्वर होगा ही होगा। इसमें जो पहला वर्ण है जिसका अगले वर्ण से मेल होना है वो क्या होगा, वो व्यंजन होगा। और विसर्ग में तो विसर्गों का क्या होता है, लोप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। ठीक है, देखो स्वर संधि के तहत हमें कितनी संधि पढ़नी है, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयाधी संधि। ठीक है, तो हम किससे शुरू करेंगे, दीर्घ संधि से। ध्यान रखना इस तरीके से, मतलब सबसे पहले तो मैं 5 को बेसिक से समझाऊंगा। जब 5 हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इनको कंपेयर करने के बाद इनको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे और ये आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे शब्द कोई सा भी हो आप तुरंत पकड़ लोगे, वो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या अयाधी संधि है। तो क्या करना है, पहले ये सिखा दूं कि संधि बनती कैसे है या पहले ट्रिक बताऊं? पहले तो ये चलना सीखो ना, तो पहले चलना सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा जहां शब्द लिखा होगा, आप देख के बताओगे ये है। ठीक है, तो ध्यान से और पेशेंस से साथ में चलते हैं। क्या देखना है, दीर्घ संधि। शुरू करते हैं। स्वर संधि क्या है?
स्वर का मेल जब स्वर के साथ होता है तो वो क्या हो जाएगी, स्वर संधि। जैसे धर्म प्लस अर्थ। अब देखो हमें शब्द को तोड़ना आना चाहिए। अगर ये माँ है, माँ दो चीज़ों से मिलके बना है, एक है आधा माँ और प्लस आ, ठीक है। हमें क्या देखना है, स्वर का मेल स्वर के साथ में होगा तो स्वर संधि होगी। तो सबसे पहले हमें ये जांच में आना चाहिए कि इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो जरा, हमें इसे धा को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब इसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं, माँ मिलता है प्लस आ मिलता है। अब इस आ का मेल इसके साथ में होगा तो कभी भी छोटा आ छोटा आ, छोटा आ बड़ा आ, बड़ा आ छोटा आ, बड़ा आ बड़ा आ, सारे मिलके क्या बनेंगे, बड़ा आ बनेंगे। तो इसकी जगह हमें क्या मिलेगा, आ। अब देखो इस आधे माँ में जब आ संयुक्त होगा तो क्या हो जाएगा, माँ। हमने इसके साथ तो कुछ किया ही नहीं है, एज इट इज। क्या हमने इसके साथ कुछ किया है, अर्थ के साथ भी कुछ नहीं किया। ये दोनों शब्द एज इट इज आएंगे, इन दोनों की ही तो संधि करनी थी। क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। पता चला, जब स्वर का मेल स्वर के साथ में होता है तो क्या होती है, स्वर संधि। और स्वर संधि में हमें पहला ही देखना है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्या थी, स्वर की परिभाषा। क्लियर हो गया, स्वर संधि कैसी होगी। अब देखते हैं वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। देखो पेशेंस रखना, इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, संधि खत्म होने के बाद कभी भी आपका संधि से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा और आप किसी भी शब्द को आसानी से देख के पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, या अगर इसका संधि विच्छेद होना है, संधि विग्रह होना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, बड़े एग्जाम्पल करेंगे, बस देखते जाओ। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या होती है, देखो आ प्लस आ मिलके क्या बनाएगा, आ। दीर्घ संधि के बेसिकली तीन कॉम्बिनेशन है, देख लो। दीर्घ संधि के तीन कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से। नंबर एक, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ मतलब क्या, हमेशा आपको बड़ा वाला आ, ई या ऊ मिलना है। इनके कॉम्बिनेशन कैसे होंगे वो देखो जरा। देखो दीर्घ संधि में मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं। पहली बात तो दीर्घ यानी बड़ा। अब बड़ा क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इन तीन के कॉम्बिनेशन हमें किस में देखने हैं, दीर्घ में देखने हैं। और ये कौन से शब्द हैं, ये वे शब्द हैं जो अपने समवर्ती, अपने सहधर्मी यानी अपने जाति के वर्णों से ही बने। देखो अपनी जाति के हैं सारी के सारे, तो ये सजातीय वर्णों की संधि है। कोई नहीं बताएगा दीर्घ संधि क्या है, सजातीय वर्णों की संधि। ध्यान रखना, जो अपनी जाति बिरादरी का है वही दीर्घ है, यानी जब दो अपनी जाति वाले मिलेंगे तो दीर्घ में चेंज होंगे, और वही क्या है, दीर्घ संधि। देखो आ, छोटा छोटा बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा, बड़ा आ छोटा बड़ा आ, बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ। सेम इसी तरीके से ई के कॉम्बिनेशन बनेंगे, देख लो, और इसी तरीके से ऊ के कॉम्बिनेशन बनेंगे। कॉम्बिनेशन चेक कर लिया हमने, यानी दीर्घ संधि में सजातीय वर्णों का दीर्घ वर्ण पाया जाएगा, आ, ई और ऊ सजातीय। ठीक है, तो दीर्घ क्या है। अच्छा, इन्हीं के सारे पॉसिबल हमें क्या देखने हैं, संधियां देखनी है। अब हम देखो आके देखेंगे ई के और ऊ के एग्जाम्पल देख लें, इसको ध्यान में रखना है।
सजातीय वर्णों की संधि दीर्घ है, सजातीय वर्णों की संधि दीर्घ है, यानी कि जब आ मिल जाए, ई मिल जाए, ऊ मिल जाए, कुछ भी नहीं सोचना है, सजातीय देखना है, आंसर मार देना है, सजातीय देखना है, आंसर मार देना है। एग्जाम्पल कर लेते हैं और बेहतर क्लियर हो जाएगा। देखो अब हम आके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे संधि को हम क्लियर कर सकें। एक और चीज़, मैं बोर्ड पे इतने सारे एग्जाम्पल लिखूंगा जिनमें से ही किसी टाइप का आपके पास में आ जाए, बहुत एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको। इतने सारे मल्टीपल एग्जाम्पल हम करेंगे जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन या तो सीधा फंस जाए या इसी में से कुछ घूमता फिरता आपको मिलता जुलता मिल जाए, जिससे आपका आसानी से काम हो जाए। बेहतर समझ बना ही लेते हैं। देखो कैसे, अब हमें संधि करनी है धर्म प्लस अर्थ की। इन दोनों वर्णों का क्या होना है, मेल होना है। देखो कैसे होगा, ये धर्म है, ये अर्थ है। देखो क्या हमें इस वर्ण का कुछ करना है, इसका कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिख दो। क्या हमें इसका कुछ करना है, इसका कुछ भी नहीं करना है, इसको भी एज इट इज़ लिख दो। फोकस करना है समीपवर्ती वर्णों पर। और अब देखो किस तरीके से चीज़ें होंगी। अब अगर हम माँ की बात करें तो इसमें आधा माँ है प्लस आ है। ये क्या है, ये भी आ है। हमें पता है कि छोटा आ मिल के किस में बदलेगा, बड़े आ में। इसका ये मतलब हुआ कि माँ के साथ में हमें क्या मिल गया, यहाँ पे प्लस बड़ा। माँ के साथ जब बड़ा आ मिल गया तो ये माँ को पूरा कर देगा, आधे माँ को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्या हमने रा का कुछ किया है, रा के साथ संधि नहीं हुई है। रा के साथ इस रा के साथ संधि क्यों नहीं हुई, वो देखो। अगर मैं ये कहता हूँ तो इसका साउंड हमेशा इससे पहले आता है यहाँ पर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, आप बात समझ पा रहे हो। संधि हमें करनी थी माँ की, ना कि रा की। रा के साथ तो हमें कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। दोबारा समझ लो। अच्छा, ये ना वर्तनी में भी आ जाता है, इससे बहुत बच्चे गलत करते हैं। देखो कैसे, अगर मैं इसके साउंड के हिसाब से, इसकी ध्वनि के हिसाब से लिखूँ ध र माथ, ध र माथ, ध र, यानी रा का जो साउंड है माँ से पहले आना चाहिए। ठीक है, तो रा का जो साउंड है वो माँ से पहले आएगा, तो ये तो संधि से परे हो गया ना। संधि के लिए बचा क्या, ये साउंड इससे पहले है, तो संधि के लिए तो यही दो शब्द बचे। बात समझ पा रहे हो आप। जबकि लिखना गलत है इस तरीके से, आपको ये केवल समझाने के पर्पज से था कि इसके साउंड कहाँ आता है। देखो अब माँ आ गया, इस रा का तो हमने कुछ किया ही नहीं था, इसको सिंपल कर दो, ये क्या बन जाएगा, धर्मार्थ। तोड़ना आया। और कुछ एग्जाम्पल सारे ही देखने, कुछ क्या सारे ही देखने। देखो स्व प्लस अर्थी। देखो अगर इस बा में देखूं तो दो चीजें हैं, आधा वा प्लस आ। इस अर्थी में क्या है, ये आ यहां आ गया, इसके साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं, इस आधे के साथ भी हमने कुछ नहीं किया। अब देखो क्या हो जाएगा, वा स्वार्थी। ठीक है, कैसे बना पता चला। देखो क्या हमने रा के साथ हमें कुछ करना है, रा के साथ कुछ नहीं करना, हमें इसकी संधि इसके साथ करानी है। इसे तोड़ेंगे तो हमारे पास दो वर्ड मिलेंगे। हमें क्या मिला, आधा वा प्लस आ। फिर इसमें से आ गया तो एक आ ये हो गया, एक आ ये हुआ। इसकी जगह हमें क्या मिला, इसकी जगह मिला हमें बड़ा आ, क्योंकि जब छोटा आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। अब देखो इसके साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो इसको एज इट इज़ ले आए, बड़ा वा लिख दिया, और इसके साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो क्या हो गया, ये स्वार्थी। ठीक है, और देख लो वीरांगना, वी प्लस अंगना। देखो बहुत आसानी से तोड़ा करो इसको। जिनकी संधि नहीं होनी उनके हटा दो, इनकी संधि नहीं होनी है, इससे समझना और आसान हो जाएगा।
इसकी संधि नहीं होनी है, इसको भी हटा दो। इन दोनों की संधि होनी है। अब इन दोनों को देख लेते हैं। इसमें से हमें एक आधा रा मिला प्लस क्या मिला, आ मिला। ये आ और ये आ मिलके बड़ा आ बन जाएगा। जब बड़ा आ आएगा किस पे, रा पे, तो क्या हो जाएगा, वीरांगना। वीरांगना, पता चला? ठीक। इसी तरीके से मत प्लस अनुसार क्या हो जाएगा, मतानुसार। क्लियर है? अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी आके ही देखेंगे। देखो आके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अब देखो महा प्लस आत्मा, क्या हमें माँ के साथ कुछ करना है? इसको तो हम एज इट, देखो इन दोनों वर्णों पे ही फोकस रखना है बस आपको, बाकियों को एज इट इज़ लिख देना है। जैसे ठीक, क्यों, इनकी तो संधि होनी नहीं है, संधि होनी है इनकी। हमें पता है कि इस हा में क्या है, इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, हा प्लस बड़ा आ, और ये तो बड़ा आ यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमें पता है कि बड़ा आ मिलके भी क्या बनेगा, बड़ा ही आ बनना है, उसका तो कुछ होना ही नहीं है। देखो अभी पीछे जाके नियम देखो, बड़ा मिलके भी बड़ा आ, छोटा तो भी बड़ा आ। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये महात्मा। शॉर्ट में लिख दे इसको, देखो महात्मा। क्लियर है? ठीक, अब आ जाओ सीमांत में। इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसका भी कुछ भी नहीं होना है। अब संधि होनी है इन दोनों की। ये बड़ा आ है, ये छोटा आ है, ये बड़ा आ छोटा आ मिलके भी इनको आ ही बनना है, तो ये क्या आ जाएगा, सीमांत। ठीक है, अब देखो इधर जाओ, ये भी बड़ा आ है, ये भी बड़ा आ है, बड़ा आ मिलके भी उनको बड़ा आ ही बनना है, तो क्या हो जाएगा, वार्तालाप। ठीक, जब भी आप बड़ा देख लो तो सिंपल इसको यहाँ से हटाओ, क्योंकि उसका और कुछ हो नहीं सकता। छोटा बड़ा या बड़ा ही आ होना है, तो सिंपल भी हम लिख सकते हैं। यह कि कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर देखते ही आप इसको बनाने में सक्षम हो जाओगे। जैसे इसे देखो, यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है, अंतिम में होना बड़ा ही आए, तो आप इसको सीधा क्रॉस मारो और सीधा लिख दो। क्या दिक्कत है? जब हमें नियम पता है और नियम हमारा सेटिस्फाई हो रहा है देखने से, सीधा काटो। क्यों इतनी मेहनत करनी है? ये कब होगा? जब आप लगातार प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे यही है, इसको देखो, यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है, बड़ा आ चाहिए क्योंकि छोटा बड़ा तो भी बड़ा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस पे डंडा आ जाएगा, ये यहाँ से क्रॉस कर दो इसको, सत्याग्रह। ये लो हो गया, बेहद आसान है। और उसमें तो ये तो हद ही है इसकी आसानी की, मतलब ठीक है। अब देखो ये छोटा बड़ा होना है, इस पे डंडा लगाओ, इसको क्रॉस करो। बेहद आसान है, इससे भी आसान कुछ है नहीं हिंदी में। इसके एग्जाम्पल देख लिए हमने, अब हम देखेंगे किसके, ई के एग्जाम्पल। सेम पैटर्न यही रहेगा, यूं हो जाएगी। देखो अब हम देख लेते हैं कुछ ई के एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर ऊ के देखेंगे, इसको कर देंगे बाइंड अप। देखो अति प्लस ईव, हमें पता है कि छोटी ई बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई, अंतिम में हमें बड़ी ई ही चाहिए। दीर्घ संधि में देख लो, जो मिडिल ऑफ द सेंटर वर्ण है वो हमेशा कैपिटल होगा, इतना ही देखना है, सारी बन जानी है। देखो कैसे, हमें क्या इसके कोई छेड़छाड़ करनी है? इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इससे छेड़छाड़ करनी है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। संधि होगी तो इसकी होगी, और हमें पता है कि अच्छा देखो इसमें क्या है, इसको एक बार देख लो। अगर मैं लिखता हूँ ये वर्ड, तो इसमें क्या क्या शामिल है वो देखो। इसमें शामिल है आधा ता प्लस ई। ई भी कौन सी? छोटी ई। कैसी?
छोटी ई। अब यहाँ से ये ई मिल गई, यहाँ से ये ई मिल गई, तो क्या हो जाएगा बड़ी ई, और क्या हो जाएगा अति, अति। पता चला? जब इस ती को तोड़ा तो इसमें से क्या निकला, आधा ता प्लस ई निकली। इस ई के साथ में इस ई का कॉम्बिनेशन हुआ तो बड़ी ई हो गई। इतना ही तो होना है, ठीक है। अब देखो कवि प्लस इंद, छोटी ई है वहाँ पे, यहाँ बड़ी ई है, यह भी छोटी ई है, छोटी ई बड़ी ई में बदल जाएगी। कविंद, ठीक है। अब जैसे ये है, ये फिर से छोटी ई है, ये छोटी ई है, बड़ी ई में बदल जाएगा रविंद्र। अब इधर देखो, ये क्या है, ये बड़ी ई है, ये भी बड़ी ई है, बड़ी ई मिलके होनी बड़ी ई है। अब इन दोनों का होना है मेल। अब ये पहले से बड़ी है, बड़ी ई है, ऐसे तो नहीं होगा बड़ी ई की पावर 2 कर दे, हो ही नहीं सकता। अब देखो क्या हो जाएगा, ये शब्द तो हमें एज इट इज लिख देना है, संधि होनी है इसकी, ये आना है बड़ी ई होके, तो हम क्या लिख देंगे रजनीशु। क्लियर? अब इसको देखो, इसको फिर से मैं तोड़ के दिखा देता हूं। इसके इस शब्द के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, संधि तो पस्व वर्णों की होगी, इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो देखो इधर ये लिख दिया मैंने और इधर लिख दिया ये, संधि किसकी होनी है, इन दोनों की होनी है। अब इन दोनों को अलग से दिखा देता हूं, देखो देखो प्लस यही संधि होनी है ना इसकी, इसकी इनकी संधि करनी है। अब मैंने इसको तोड़ा, इसमें निकला आधा रा प्लस निकली ई भी कैसी छोटी। अब ये ई यहाँ आ जाएगी बड़ी ई, तो ये किस में बदल जाएगा बड़ी ई में। इसका मतलब है कि जो बड़ी ई जाएगी वो किसके ऊपर जाएगी, रा के ऊपर। क्या हो जाएगा री, यानी गे री श। इस तरीके से आपको तोड़ना है, बेहद आसान है, ठीक है। अच्छा चलो मिटाता नहीं हूँ, फिर देखना होगा आपको ना। अब परीक्षा कहाँ बनाऊंगा, मिटाना तो पड़ेगा। देखो देखो इधर पदी प्लस इक्षा, पा ऐसा ही बना दो। ये रा पे छोटी ई की मात्रा है, यहाँ बड़ी ई है, तो बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा रा। इसके साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं है। परीक्षा आसान है। देखो लक्ष्मी क्षा में क्या होगा, इसका इसके साथ में मेल होना है, बड़े होके होना है। ये पहले से ही बड़ी है तो हम इसको वैसे ही क्रॉस कर देंगे। जब हमें नियम पता ही है तो चलने दो खटाखट, कोई दिक्कत है इसमें? इससे पहले जो ग्रीस वाला नियम था बस उसको एक बार देख लोगे तो भी हो जाएगा। अब आ जाओ भानु प्लस उदय में। अच्छा ये तो ऊ का एग्जाम्पल पहुंच गया, उससे भी देख लो। ये छोटा ऊ, ये छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा भानु। ये तो इसके साथ सम्मिलित हो गया भानु दे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल ऊ के देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर है? बेहद आसान है, बेहद आसान है। देखो अब कुछ ऊ के एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। हमें पता है कि हर कंडीशन में बड़ा ऊ ही आएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ। देखो संधि किन दोनों की होनी है, संधि होनी है इन दोनों की। तो बाकियों को एज इट इज लिख दें, आसानी सुविधा रहेगी। इसका कुछ नहीं होना है और इन दोनों का कुछ नहीं होना है। संधि किसकी होनी है देख लो, इन दोनों की संधि होनी है, हमें पता है। देखो इसमें क्या है ये देख लो, ऊ शामिल है, ये ऊ यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों की जगह क्या मिल जाएगा हमें, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ मिला। अब इसको जब हम बड़ा ऊ करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, क्लियर?
बात समझ में आई? इसी तरीके से हम इसको देख लेते हैं। देखो, इसमें इन दोनों की संधि होनी है, बाकियों के साथ तो कुछ होना ही, तो बाकियों को लिख देते हैं। गा लिख दिया, और यहाँ से ये सारे शब्द, इनके साथ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जिनके साथ करना नहीं है उनको उतार दो एज इट इज़। अब देखो क्या होगा, इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, प्लस ऊ। इसको तोड़ा हमने, क्या मिला हमें? ये दो चीज़ें मिली। इधर से क्या आ जाएगा? ऊ आ जाएगा। छोटा ऊ की जगह हमें क्या मिलना है? बड़ा ऊ मिलना है। क्या मिलना है हमें? बड़ा ऊ। जब इसमें हम बड़े ऊ की लगाएंगे दा में, तो वो कैसे हो जाएगा? गुरुपदेश। देखो, अब मात्रा का अंतर समझ लो। ये मात्रा जब लगती है तो ये छोटे ऊ की है रा में, रा के साथ नियम है ये, बस ये। जब बड़े ऊ की लगेगी तो इस तरीके से इसको यहाँ से गोल करेंगे, जब रा में छोटे ऊ की लगेगी तो इसको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और देखो, ये आपकी वर्तनी में भी आता है। वर्तनी में पूछते हैं कि ये गुरुपदेश ठीक है, या दूसरी तरीके से लिख देंगे, देखो इस तरीके से कुछ। आपसे पूछेंगे बताओ कौन सा गुरुपदेश ठीक है। ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। संधि के नियम अनुसार बड़ा ऊ आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। वर्तनी शुद्ध करने के लिए आ जाएगा ये, ठीक है। अब जा देखो, धातु ऊष्मा, इसके साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं। इन दोनों की संधि करनी है, हमें पता है कि ये बड़ा हो के आएगा। क्या हमने इसका कुछ किया? हमने इसका कुछ नहीं किया। धातु ऊष्मा, इसका देख लो, ये हमें पता है बड़ा, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। अब हमें चाहिए बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा? साधु जा। उम्मीद है दीर्घ संधि समझ में आई होगी। किसी भी वर्ण में अगर मिडिल वाले वर्ड को आप ऑब्जर्व करो और देखो कि अगर वो कैपिटल है तो पॉसिबिलिटी ये है। अच्छा, एक और चीज़ सजातीय होना चाहिए। सजातीय होना चाहिए, तीन ही वर्डों में से एक होना चाहिए। जैसे आ, ई और ऊ। आ, ई और ऊ की मात्रा हो, वो शब्द खुद हो लेकिन कैपिटल में हो, दीर्घ में हो। जैसे देखो, एक नियम यहीं कहीं देख लेते हैं। गुरु प्लस उपदेश में क्या हुआ था? गुरुपदेश हुआ था ना। इसको फोकस कर लो, क्योंकि तोड़ते कैसे हैं? गुरु प्लस उपदेश। अब गा प्लस रूपोदेश तो आप तोड़ना नहीं है इसने, तो आप क्या देखा आपने? ये क्या मिला हमें? बड़ा ऊ मिला। बड़ा ऊ मिला ना। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। बड़ा आ है, बड़ा ई है, बड़ा ऊ है। एक बार ये पांचों की पांचों खत्म होने दो, एक अचूक कंपैरिजन दिखाऊंगा जिससे आप आसानी से किसी भी शब्द को समझ पाएंगे कि ये दीर्घ संधि है, ये गुण संधि है या व्यंजन संधि है। अभी केवल संधि बनाना और उसको तोड़ना देख लो, और अभी केवल चलना सीख लो। दौड़ेंगे तो एक बार ख़त्म तो होने दो। देखो, इनिशियल फेज में हमने देखा कौन सी संधि? दीर्घ संधि, जिसमें हमने बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ कर लिया। देखो, एक और है इसका, आपको एक याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आ अलग ही लिखता हूँ इसको। हमने पकड़े थे सजातीय वर्ण, यानी जब एक से वर्णों की संधि होगी तो वो किस में चली जाएगी? वो चली जाएगी दीर्घ संधि में। यही बताया था, दीर्घ संधि में चली जाएगी। जब हमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ मिला, और किसके साथ मिला? हमें इसके साथ में,
इसके साथ में, इसके साथ में। तो ये हमारी संधि क्या हो गई थी? पहली संधि हो गई थी। अच्छा, ये वर्ण तो अब हमारे खत्म हो गए। अब हमें संधि किसके साथ में करवानी है? अब हमें संधि के लिए लेने हैं अगले दो छोटे वाले ए और ओ। ठीक है, अब ये ए और ओ बने किससे हैं वो देख लो। ए किससे बनता है? आ प्लस ई, तो क्या हो जाता है? ए। ये किससे बनता है? आ प्लस छोटा ऊ, तो क्या हो जाता है? ओ। और यही क्या है? यही हमारी गुण संधि हो जाएगी। बात पता चला? इसका मतलब है कि अगर हमें सिंपल हम इन वर्ड्स को पकड़ लें तो हम संधि खुद ही तोड़ के बना देंगे। समझ पा रहे हो? देखो, मैंने कोई अभी नियम नहीं बताया, मैंने सिंपल कहा ए ओ और अर वाले इसमें प्रमुखता देंगे। प्रमुखता कैसे? किसी पे ए की मात्रा आएगी या छोटा ओ आ जाएगा बीच में या अर आ जाएगा। और ये आएंगे कैसे? ये आएंगे कुछ इस पैटर्न में। इसके अलावा अब हमने ये देख लिया एक कैसे आया, हमने दूसरा भी देख लिया। अब हमें देखना है ये तीसरा कैसे आता है, ये वाला तीसरा। ठीक है, अब ये जो है आ का हमें कॉम्बिनेशन देना है रि के साथ में। आ प्लस ऋषि क्या हो जाएगा? इन्हीं तीनों पे तो हमारी पूरी की पूरी गुण संधि टिकी हुई है। ये समझ पा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने सजातीय वर्णों की संधि की जिसको हमने दीर्घ कहा, फिर हमने एक सजातीय और एक विजातीय यानी जो स्मॉल वर्ण है, देखो आ के साथ ई ली, ये छोटा आ छोटी ई। इसमें हमने क्या किया? देखो, हमने पहले सजातीय लिए, अब हम विजातीय ले रहे हैं और एक नया कॉम्बिनेशन हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, ये भी हो गया। और इसी के साथ हमने क्या लिया? ये लिया। इसके हमारे साथ कॉम्बिनेशन क्या आ गया? ओ आ गया। अब इसी को हमने फिर से क्या लिया है? रि के साथ में। यानी अब आ की संधि ई के साथ, उ के साथ और ऋषि के साथ कुछ भी नहीं करना है गुण संधि में याद करने के लिए। पहले सजातीय फिर विजातीय, तो गुण हो गया। यहीं पे मैं आपको वृद्धि भी बता देता हूं। वृद्धि संधि में क्या होगा? देखो, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में वृद्धि यानी कि अब इसका बड़ा होगा। किसका? जो गुण संधि है उसका बड़ा होगा। यानी हमारे पास में कॉम्बिनेशन आएगा, एक ये कॉम्बिनेशन और एक ये कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब जा देखो, ए और ओ के पीछे की वर्ण सुन लो। कुछ रटाई नहीं है, संधि बेहद कैलकुलेटेड और बेहद शानदार कॉन्सेप्ट है। बस समझना, एक बात ध्यान देना है, रटना नहीं है। ज़िंदगी में रटोगे तो कोई भी संधि नहीं बनेगी। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, हर संधि बनेगी। देखो वृद्धि में, और कभी किसी की डेफिनेशन की रटाई नहीं करनी है। गुण क्या है, वृद्धि क्या है, दीर्घ समझ में आया? दीर्घ के बाद फिर गुण में क्या चलता है? गुण में चलेंगे स्मॉल विजातियों का कॉम्बिनेशन। और अब दीर्घ में क्या चलेंगे? जो हमारे बड़े वाले जो दो रह गए हैं उनका। अब इसमें क्या शामिल है? अब देखो इसमें क्या शामिल है? आ प्लस ए। क्लियर हो गया? इसमें क्या शामिल है? आ प्लस ओ। सेटल हो गया मामला। देखो, गुण भी समझ में आई, साथ में वृद्धि भी। अभी इसके हम एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको जो आपके बेहद काम आएगा। ठीक है, और देखो, ठीक है, अभी तक केवल इतना समझ लो कि ये किस किस से मिलके बन जाते हैं। अच्छा, इनके और पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। अभी केवल रटाई से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको हल्का सा दिया है। अभी इसके और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या होंगे? इसके भी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हमारे सामने आएंगे और इनके भी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हमारे सामने आएंगे। बस आपको रटाई से बचाने के लिए एक हल्का सा क्या दिया है? फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो अब हमें देखना है गुण संधि। गुण संधि को हम क्या करते हैं, थोड़े से विस्तार से कर लेते हैं। गुण और फिर वृद्धि। देखो, गुण संधि का फॉर्मूला आपको बता ही दिया था। हर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में ए, ओ और अर हमें सेंटर में चाहिए। क्या शब्द हैं इंपॉर्टेंट?
ए ओ और आर। अब देखो इसके कॉम्बिनेशन, मैंने आपको ये बताया था कि ये किससे बनेगा, आ और ई के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। आ और बड़ी ई होगी तो भी यही बनेगा, बड़ा आ बड़ी ई होगी तो भी यही बनेगा, बड़ा आ बड़ी ई होगी तो भी यही बनेगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब सब जगह यही बनेगा तो ये कब बनेगा। नेचुरल सी बात है, आपको लगा यार छोटी तो छोटा ए, अब जब छोटे आ के साथ में बड़ी ए आ गई तो कम से कम बड़ा ए होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए कंडीशन क्या है, देखो ये तब बनेगा जब आ के साथ में छोटा ए आ जाएगा। बात समझ में आ रही हो, या बड़े आ के साथ में ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे और पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन जब ये बनेगा तो उस कॉम्बिनेशन में एक छोटा ए होना चाहिए और छोटा ए यहाँ किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो क्या बनेगा, ए ओ और आर। अब इनकी एग्जांपल हम कर लेते हैं। देखो इसकी अगर परिभाषा बनाना चाहो तो क्या बन जाएगी, जब छोटे आ बड़े आ के साथ में छोटी ई बड़ी ई आएगी तो ए में बदल जाएगा। दूसरा, जब बड़े आ छोटे आ के साथ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ में बदल जाएगा, और आ के बाद अगर ऋषि आता है तो अर में बदल जाता है। यानी कि पहला कॉम्बिनेशन ए का ही सब जगह है, ए का ई के साथ में, फिर ए का ओ के साथ में और फिर ए का ऋषि के साथ में। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे सुर प्लस इंद्र है। अब क्या हमें इसके, देखो संधि होनी है केवल आपसी दो परस्परवर्ती मिलबंध की, तो इसके साथ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसके साथ भी हमें कुछ नहीं करना, तो इनको हम एज इट इज़ कर सकते हैं, लिख दिए। अब देखो रा को जब आप तोड़ोगे तो आधा रा प्लस आ आएगा, आ का ई मिल गई हमें, आ क्या संधि ई के साथ करनी है तो क्या मिल जाएगा हमें, ए मिल जाएगा, और ए आएगा किस पे, ए आएगा इस रा पे, तो क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। क्लियर हुआ। अब जैसे इसी को तोड़ लेते हैं, क्या हमें इसके साथ कुछ करना है, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। इस आधा पा का कुछ करना है, इसका भी कुछ नहीं करना, शा पोष शा, इसका भी हमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, क्या हमें इसका कुछ करना है, हमें इसका भी कुछ नहीं करना है। संधि होनी है इन दोनों वर्णों की। अब देखो ये पा है, पा को जब हमने तोड़ा तो आधा पा आया प्लस आ गया। यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला हमें ई, और हमें पता है कि इन दोनों की जगह क्या आएगा, ए। ए का क्या होता है, एक मात्रा होती है, ए की क्या है, एक मात्रा। अभी जो एक मात्रा जो है वो आएगी किस पे, वो आएगी पा पे, तो अब ये क्या हो जाएगा, पुष्पेंद्र। बात समझ में आई। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं। देखो इन दोनों की संधि होनी है और तो कुछ होना ही नहीं है, इसको हमने एज इट इज उतार दिया। अब वा और ऊ की संधि होनी है। अच्छा देखो कैसे होगी, इस वा में दो चीजें शामिल हैं, आधा वा प्लस आ और इस ऊ की संधि होनी है। इन दोनों की जगह हमें क्या मिलना है, इन दोनों की जगह मिलना है हमें ओ। अब ये जो ओ है वो किस पे आएगा, वो वा पे आएगा। अब इन दोनों को जब आप ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, वो आ गया। ये वो कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे, मान वो। क्या हमने इसके साथ कुछ किया, हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है, तो क्या आ जाएगा, मान वो चित। ठीक है, और देख लो वीर प्लस उचित में देख लो। अच्छा हमें इसका तो कुछ भी नहीं करना है तो इसको सेम ऐसे ही लिख दो, इसका भी हमें कुछ नहीं करना तो इसे भी ऐसे ही लिख दो। ठीक, इन दोनों की संधि होनी है, संधि होनी है। अब देखो रा में, इधर लिख देता हूं साफ साफ, इस रा में दो चीजें शामिल हैं, आधा रा प्लस आ। इस आ की संधि ऊ के साथ में होने वाली है। ठीक है, तो आ और ऊ मिलके किस में बदलेंगे, ओ में बदलेंगे। देखो आ और ऊ मिलके किस में बदल रहे हैं, ओ में बदल रहे हैं। तो अब क्या आ जाएगा, ओ आएगा इसके ऊपर, यानी कि ये कैसे हो जाएगा, ये रो हो जाएगा। तो वी रो चित।
अब देखो इसको देख लो, महा, ऐसे देखो, क्या हमने इसके साथ कुछ किया? हमने इसके साथ कुछ नहीं किया। संधि होनी है इसकी और इसकी। अब देखो क्या है, इस हा में दो बातें शामिल हैं, आधा हा प्लस बड़ा आ। बड़ा आ और ये मिल गया हमें यहाँ से ऊ, यानी कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा बना? बड़ा आ और ये मिल गया हमें ऊ। इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? महोदय। क्लियर हो गया? और देख लो, अब हमें करना है सप्तऋषि और ब्रह्मर्षि। देखो हमें इसके साथ तो कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज कर दो। हमें इन दोनों की संधि करनी है। हमें पता है कि आ और ऋषि जब भी आएगा, देखो इसमें क्या शामिल, इसको ता को तो अलग हटा दो, आधे पा को अलग हटा दो, ता, ता में क्या शामिल है? आधा ता प्लस आ। इसको हमने तोड़ा तो क्या मिला? आ मिला। आ के बाद ऋषि मिल गया तो क्या हो जाएगा? अध हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि हो गया। अब ये देखो, ये आया, आ के बाद ऋषि मिला तो क्या हो गया? अध मिला। ये आ जो है, देखो ये आ फिर से इसको कंप्लीट कर देगा। देख लो इधर ही, ये ऋषि मिला था ना, ये ऋषि मिला था, इसकी जगह वर्ण क्या मिला हमें? अध मिला। यानी कि जो अध है, ता प्लस अध का कॉम्बिनेशन होना है, तो ता तो पूरा हो जाएगा, बचेगा रा। रा कहाँ चला जाएगा? अपने से नेक्स्ट वाले वर्ण पे। ठीक है, देखो अब ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि में देखो, इसको इतना छोड़ दो, इस माँ की और इसकी संधि होनी है। माँ में देखो क्या है, माँ में आधा माँ प्लस आ। अब ये ऋषि मिल जाएगा इस पे। इन दोनों की जगह हमें क्या शब्द मिलेगा? हमें शब्द मिलेगा अर्ध। अर्ध मिला, अर्ध आना किसके साथ में है? माँ के साथ में, तो माँ कंप्लीट हो जाएगा, माँ कंप्लीट हो गया। अब फिर से क्या आ जाएगा? ब्रह्मा, ब्रह्म हो गया। अब हमें इस रा को एडजस्ट करना है। ये तो शेष बचा हुआ है हमारा, इस शेष को आपने यहाँ पे ऐसे उतार दिया, जहाँ पे रा की ध्वनि आती है उससे अगले पे वो लग जाता है। क्या हो जाएगा? ब्रह्म ऋषि। इस तरीके से क्या होगा? गुण संधि। गुण संधि के और एग्जाम्पल कर लेना है, ठीक है। और मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। गुण संधि के बाद हमें क्या करना है? वृद्धि संधि। सबसे पहले हमने की थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में किस किस की संधि बनी थी? 1 2 3, ठीक है। फिर हमने की गुण संधि। गुण संधि में हमारे पास क्या क्या आया? एक ए आया और एक ओ आया। किसके कॉम्बिनेशन से आया वो भी पता है। अब हमारा जो इसमें तीसरा है गया वृद्धि संधि में, वो क्या है? ए के कॉम्बिनेशन और ओ के कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस तरीके से हमारी वर्णमाला क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ओ के बाद हमने ऋषि के भी कॉम्बिनेशन देख लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा। अब ये बनते कैसे हैं? अगर मैं कहूँ कि इनकी कॉम्बिनेशन है, देखो कुछ भी लर्न नहीं करना है, कीवर्ड लेके चलने हैं। जैसे कि मैंने ये कीवर्ड ले रखे हैं, मुझे किसी संधि की जरूरत नहीं है। अब इसमें हमें चाहिए ए और इसमें चाहिए ओ, तो बिना देखे मैं सारे के सारे कॉम्बिनेशन क्या कर सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ये किस किस तरीके से बन सकता है? देखो पहली बात कि हमने इससे पहले देखा है ए कैसे बना? ए बना था आ प्लस ई से। आ प्लस ई से हमारे सामने क्या आया था? ए ही आया था ना। अब जरा देखो, आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? ए। दूसरा बड़ा ए छोटा ए तो भी क्या आएगा? अच्छा, छोटा आ बड़ा, छोटा आ बड़ा आ तो भी क्या आएगा? बड़े ए। और बड़ा आ बड़ा ए तो भी क्या आएगा? ए। ये 4 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, इससे ज़्यादा तो कॉम्बिनेशन बनेंगे ही, ठीक। और देखो अब हमें इसके कॉम्बिनेशन देखना है। अच्छा,
इससे पहले हमारा ओ कैसे बना था देखो, ओ के लिए क्या क्या जिम्मेदार था, आ प्लस ऊ, तो क्या बना था, ओ बना था। और अब हमें इस ओ से इस ओ तक पहुंचना है, तो देखो कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएंगे, आ प्लस ओ बराबर क्या होगा, ओ औ। अगर बड़ा ओ हो, बड़ा आ हो और छोटा ओ हो तो भी क्या होगा, ओ। छोटा आ हो, बड़ा ओ हो तो भी क्या होगा, ओ। बड़ा आ हो प्लस बड़ा ओ हो तो भी क्या होगा, ओ। ठीक है, ये चार कॉम्बिनेशन है, इसके बनने चार कॉम्बिनेशन, इसके बनने वृद्धि संधि में बस वृद्धि हो जाती है गुण संधि की, दीर्घ संधि गुण संधि, गुण के में जब वृद्धि होगी ये क्या है गुण, और जब गुण में वृद्धि हुई तो क्या बन गया, ए और ओ। ठीक है, अब इन दोनों कॉम्बिनेशंस के हमें देखनी है संधि, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर बचा क्या, यण और अयादि, इनको देख लेते हैं। संधि कभी रटनी नहीं पड़ेगी, इन कीवर्ड्स को पकड़ो। हमें किसी भी किताब में वृद्धि का मतलब नहीं बताया गया इसलिए हम रट रहे हैं, हमें गुण का मतलब नहीं बताया गया इसलिए हम रट रहे हैं। केवल हमें अगर वर्णमाला हमने ध्यान से पढ़ ली है, मैंने अपनी वर्णमाला की वीडियो में कहा था वर्णमाला ध्यान से कर लो संधि आसान हो जाएगी। वर्णमाला ध्यान से कर ली तो संधि के आपके सारे नियम याद है, फिर कुछ करना नहीं, कुछ भी आए आप बनाओगे, कुछ भी आए आप बनाओगे। अब इनके क्या करते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसको फिनिश करते हैं। अब हमें किसके एग्जाम्पल करने हैं, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमेशा क्या, ए मतलब क्या है, दो मात्राएं, ये क्या है, एक ही दो मात्राएं। देखो एक प्लस एक क्या हो जाएगा, इसका तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसको क्या लिख दिया आपने, ऐसे ही लिख दिया। अब जो संधि होनी है वो का की और ए की होनी है। अब इस का में देखो क्या क्या शामिल है, इस का में शामिल है आधा का और आ। इस आ में ए आ जाएगा, इस आ में ए आ गया, तो हमें पता है कि जब आ में ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा ए हो जाएगा। बड़े की क्या होती है, दो मात्राएं होती हैं। ये नियम क्लियर है या नहीं, दोबारा देखो, इस ए का तो हमने कुछ नहीं किया, इधर कर दिया। इन दोनों की संधि होनी है, ये क्या है, का है। इस का में दो चीजें शामिल है, आधा का और आ। ठीक है, तो हमने इसको तोड़ दिया, का और आ को अलग किया। अब जो आ है उसकी संधि होनी है किसके साथ में, ए के साथ में। जब ये ए की संधि प्लस आ होगी तो बड़े ए में बदलेगा। देखो इधर छोटा ए, छोटा आ, बड़ा, छोटा ए, बड़ा ए। अब इसकी क्या है, दो मात्राएं हैं। अच्छा, ये दो मात्राएं लगेंगी किस पे, ये दो मात्राएं लगेंगी इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए कै। क्या हमने इसका कुछ किया है, इसका हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, एक कैक। ठीक, दूसरी देख लेते हैं, मतैक। मतैक के देखो क्या है, क्या हमें इसका कुछ करना है, हमें इसका कुछ नहीं करना, तो एज इट इज उतार दो। क्या हमें इनका कुछ करना है, इनका कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख दो। संधि किसकी होनी है, मत और ऐक्य की। देखो इसमें ता में क्या है, ता आधा है और ये आ है। अब ये क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका बड़ा ए। संधि होनी है ना इसकी। ये नियम कौन सा है, देखो नियम कौन सा है, छोटा ए और बड़ा ए मिलके भी क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा, यानी कि दो मात्राएं। इसका मतलब क्या हो गया, दो मात्राएं। अब ये जो ये जो बड़ा ए आया, इसकी जो दो मात्राएं हैं वो दो मात्राएं किस पे लगेंगी, इस पे आधे तापे लगेंगी। जब आधे तापे दो मात्राएं लगाते हैं आप, तो ये क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। और ये कंप्लीट होके कहाँ आ जाएगा, मतैक। समझ में आया, आसान है, बस एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा, सारी चीज़ें दाएं बाएं कर दोगे तुम। अब देखो धन प्लस ऐश्वर्य, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज कर दो। क्या इसका कुछ करना है, इसका भी कुछ नहीं करना है, इसको भी ऐसे ही लिख दो। संधि होनी है वो किन की होनी है, इन दोनों की होनी है। अब देखो इसमें क्या है, आधा ना है और आ है, आ तो मिल गया। अब एक ही संधि होनी है, एक ही संधि जब करोगे तो क्या आ जाएगा, बड़ा ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, दो मात्राएं। दो मात्राएं किसके ऊपर आएंगी, दो मात्राएं आएंगी इस आधे ना के ऊपर। जब आधे ना के ऊपर दोनों मात्राएं जाएंगी तो क्या, ये पूरा ना हो जाएगा। और वो पूरा ना कहाँ आ जाएगा,
यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? और देखो बहुत फेवरेट हैं ये, हर जगह पूछे जाते हैं, DSSB से लेके CTET तक सदैव सदैव तथैव सदैव तथैव सब आते हैं। देखो कैसे, क्या हमें इसका कुछ करना है? इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज कर दो। इन दोनों की संधि होनी है। अब इस दा में क्या शामिल है? आधा दा शामिल है और इसमें बड़ा आ शामिल है। अब इस बड़ा ए के आ के बाद हमें क्या मिल गया? यहाँ ए मिल गया। ये नियम कौन सा है? बड़ा आ और ये नियम है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हमें क्या मिल गया? कैपिटल ए। इसका मतलब होता है दो मात्राएं। वो दो मात्राएं किसके ऊपर आएंगी? वो दो मात्राएं जब इसके ऊपर आएंगी तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। अब ये ऐसे हो जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा। क्या हमने इसके साथ कुछ किया है? इसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया है। ये क्या हो जाएगा? सदैव, ठीक है। और इसी नियम से ये क्या हो जाएगा? तथैव। सदैव और तथैव इनके बड़े प्रिय हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका। अब देखो क्या है, अब जब हा को हमने तोड़ा तो इसमें दो चीज़ें निकली, आधा हा प्लस यहाँ आया बड़ा आ। बड़े आ के साथ में ये मिल जाएगा हमें यहाँ से। तो ये नियम कौन सा है? बड़ा आ और बड़ा ए। ये देखो ये वाला नियम है। तो अब देखो क्या हो जाएगा। अब इसकी मिल गई हमें दो मात्राएं। दोनों मात्राएं किस पे लगेंगी? दोनों मात्राएं लगेंगी हा पे। अब ये देखो क्या हो जाएगा, दोनों मात्राएं हा पे आ गई। अब बचा क्या? ऐश वाले। सबके नियम सेम है। क्लियर हुआ? और इनमें से आपको कोई ना कोई संधि पूछ ही लेता है, इंपॉर्टेंट है। अब जब हम ओके और संधियां देख लें तो गुण वृद्धि संधि क्या हो जाएगी? हमारी फिनिश हो जाएगी। और देख लेते हैं इसके कॉम्बिनेशन में हम ये संधियां देख लें तो हमारी वृद्धि संधि क्या हो जाएगी? खत्म। और बेहद आसान भी है, देखो कैसे बनेगी। वाह लिख दो क्योंकि हमें इसका कुछ भी नहीं करना है। संधि होगी समीपवर्ती वर्णों की होगी, इसका भी कुछ नहीं करना है। इनको भी ऐसे ही उतार दो। उतार दिया। अब इन दोनों की संधि होगी तो देखो संधि होगी तो कैसे होगी? इस ना में आधा ना शामिल है प्लस ओ शामिल। ओ कहाँ से आ जाएगा? सॉरी, इस ना में आधा ना शामिल है और यहाँ से क्या आ गया? हमारा आ गया। इन दोनों से मिलकर ना बनाए। अच्छा, इसकी और संधि किसकी होनी है? ओ की। अब देखो ये नियम कौन सा हो गया? ये नियम हो गया हमारा पहला। ये नियम इसमें पहला लग गया। इन दोनों की जगह सम्मिलित तौर से जो शब्द मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा हमें ओ। ये जो ओ आएगा ये इस पे लगेगा। अब देखो इसकी जगह संधि ये मिल गई, इसको आप फिनिश करोगे तो ये जो आना है ये किसके साथ में आना है? ये आना है ना के साथ में। जब ये ना के साथ में आएगा तो क्या हो जाएगा? नो। और यही क्या आ जाएगा? ये इसे उठा के आप यहां पे रख दो, वनौषधि। क्लियर हो गया? बेहद आसान है, बेहद आसान है। और देखो इसमें क्या होना है? सीधा जाना है, इसका हमें कुछ करना नहीं। अच्छा सुनो, ये आ गया, संधि इन दोनों की होनी है, इसका तो कुछ होना ही नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दो। अब देखो संधि कैसे होगी। ये ता है, ता को आपने तोड़ा तो क्या मिला? आधा ता प्लस आ मिला। यहां से क्या आ गया? ओ आ गया। यहां से क्या आ गया? ओ आ गया। ये आ गया। अब ये नियम कौन सा लग गया? छोटा आ, यही वाला लग गया। अब इनकी जगह क्या आना है? इसकी जगह आना है बड़ा ओ। बड़ा ओ किसके साथ में आएगा? बड़ा ओ आएगा इसके साथ में, क्योंकि संधि किसके साथ में हो रही है? इसके साथ में। तो जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? तो। अब इसको तो को कहाँ रख देंगे? दंतोष्ठ। क्लियर है? अब परम औदात्य और महाओजस्वी की बना देते हैं। देखो अब सीधा ऐसे ही लिख रहा हूं, नियम कई बार तोड़ दिए हैं, हो जाएगा। इसको देखो, इसको फिर से तोड़ के समझा देता हूं। देखो
ये आया माँ। अब ये हा है, दिख ही रहा है हा है, कहना क्या है, हा ही है। जब इसको आप तोड़ोगे तो इसमें से आधा हा निकलेगा और क्या निकला, इधर बड़ा आ निकला। अब ये जो बड़ा आ मिला, इसका इसके साथ में क्या होनी है, संधि होनी है। अब ये नियम कौन सा लग जाएगा, बड़ा आ और बड़ा ओ, ये नियम लग गया। अच्छा, इन दोनों की जगह आना क्या है, आना है ओ। ओ किसके ऊपर आना है, हा के ऊपर आना है, तो हा क्या हो जाएगा, हो। अब ये क्या हो जाएगा, महो। क्या हमने इसका कुछ किया था, इसका कुछ नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा, महोजस्वी। इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक 3 संधियां देख ली। सबसे पहले देखी दीर्घ संधि, फिर देखी फिर देखी गुण संधि, फिर देखी हमने वृद्धि संधि। और ये तीनों की तीनों इसी वर्णमाला पे क्या थी, आधारित। आपको किसी कोई रटाई नहीं करनी है, वर्णमाला को क्या करना है, ध्यान से देखना है। जैसे ही अब हमारी 2 संधियां बची, एक बची यण और एक बची अयादि। जैसे ही यण और अयादि संधि पूरी होंगी, इन 5 संधियों का एक मैं आपको अचूक कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा, जिससे अगर कोई प्रश्न है तो आप देखते ही बता दोगे कि ये किस संधि का है। क्लियर? अभी तक हमने चलना सीखा, जैसे जैसे आप इनके प्रैक्टिस करोगे आप क्या करोगे, दौड़ जाओगे। और मुझे लगता है कि हम इतने सारे एग्जाम्पल कर रहे हैं, इन्हीं में से किसी न किसी टाइप का आपको क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। और अब हमें आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यण संधि और अयादि संधि। जैसे ही यण और अयादि कंप्लीट होंगे, मैं 5 का एक एनालिसिस दूंगा आपको, जिससे पूरी की पूरी स्वर संधि बेहद आसानी से समझ में आ जाएगी। उम्मीद है मज़ा आया होगा, अगर नहीं आया है ना तो 5-6 बार कर लो, बहुत आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।